है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ना सिर्फ उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस का दिफा किया बल्कि यकीन दहानी भी कराई कि वो वज़ीर आला ही हैं, उनकी अपनी पार्टी में लोग उन्हें रिप्लेस करना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने उस्मान बुज़दार के खिलाफ नैब के केस को भी मजाक करार दिया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े सूबे को के वज़ीर आला को बुलाकर शक पैदा कर दिया गया। नैब जो केसेस अपोजिशन के खिलाफ बनाती है, हुकूमत उन्हें दुरुस्त समझती है, उन केसेस की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, मगर अपने खिलाफ केसेस में हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। नैब ने दो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ गिलानी और एक साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ तोशाखाना केस बनाया। इसी तरह नैब ने एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ MDPSO की तकरीरी पर केस बना दिया। मगर जब नैब ने इमरान खान पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया तो तहरीक इंसाफ ने नैब केस को फजूल करार दे दिया। मैं ये समझता हूँ ये एक नैब के अपने जो प्रोसेस है, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस की तौहीन है कि इमरान खान के ऊपर आप एक बिल्कुल फजूल मुकदमे को लेके 1.5 साल से आप बैठे हुए हैं, ना आपसे कोई कॉन्क्लूड हो रहा है। आपकी अपनी कारकर्दगी, अगर चेयरमैन साहब जो है नैब की अपनी कारकर्दगी के ऊपर देखें तो जो केसेस हैं इससे नैब की तौकीर में कोई इजाफा नहीं होता। जो वो फरमा रहे थे कि इससे एक इज़्ज़त में इजाफा होता है कि वज़ीर-ए-आज़म भी सामना कर रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी सामना कर रहा है, जी बिल्कुल भी इससे तौकीर में इजाफा नहीं होता। इससे लगता यह है कि आपका निज़ाम इस कदर एक इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप वज़ीर-ए-आज़म के मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर 27-28 लाख के ऊपर एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है 1.5 साल से मुकदमा लेके बैठ जाएगी, ना कोई मुकदमा है, ना कुछ है, ना आपसे चल पा रहा है। जब खुद तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबाई वज़रा पर मालम जब्बा केस में ठेके पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम लगा तो खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सीनियर वज़ीर आतिफ खान ने नैब पेशी के बाद नैब केस पर सवालात उठाए। कोई ये कह दे कि जी मैंने किसी को प्रेशराइज किया हो कि जी ये ठेका इनको दे दें तो फिर मैं कसूरवार हूं, कोई ये कहे कि जी मैंने किसी गलत काम का उनको बोला है तो फिर मैं कसूरवार हूं। अगर सिर्फ इस वजह से कि जी मेरे रिश्तेदार हैं तो रिश्तेदार तो आपके भी बहुत होंगे, अगर कोई आपका रिश्तेदार कोई काम करता है तो उसके लिए आप तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो मैंने उनको ये कहा कि जी आप पहले ये डिटरमिन करें कि कोई गलत काम हुआ है कि नहीं हुआ, फिर दूसरे नंबर पे अगर कोई गलत काम हुआ है तो उसमें मेरा क्या रोल बनता है, आया मैं कोई गलत काम का हिस्सा रहा हूं या नहीं रहा हूं। ये सिंपल सी बात है। दिसंबर 2018 को ये पेशी हुई, एक के बाद एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा को इस केस में बुलाया गया, मगर अब 20 महीने हो गए हैं, इस केस में कोई पेशरफ नहीं हुई। हालांकि चेयरमैन नैब ने कहा था कि इस केस में नैब का रेफरेंस तैयार है। इसी तरह जब पेशावर हाई कोर्ट ने नैब को पेशावर मेट्रो मनसूबे की तहकीकात का हुक्म दिया तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई और तहकीकात के खिलाफ स्टे ऑर्डर ले लिया। इसी तरह अपोजिशन के तकरीबन तमाम अहम रहनुमाओं के नाम ECL में है। जब नैब ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूस ज़ुल्फ़ी बुखारी के खिलाफ तहकीकात की, उनके खिलाफ केस की खबरें मीडिया पर लीक हुई, वो कितने नाराज़। अपोजिशन नैब पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगाती है, मगर खुद हुकूमती अराकीन ने भी सवाल उठा दिया। तहरीक इंसाफ ने जब पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब किया तो इंतखाब कर रही थी तो उन दिनों में नैब ने बार बार अलीम खान को तलब करना शुरू कर दिया। फिर जब वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हो गया तो नैब ने उन्हें बुलाना छोड़ दिया। ये बात खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान ने कही। नैब गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में ब्यूरोक्रेट्स को गिरफ्तार करती रही। फवाद हसन फवाद और आहद चीमा को गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ इल्ज़ामात को दुरुस्त कहती रही, मगर खुद तहरीक इंसाफ के दौर में ब्यूरोक्रेसी को नैब से शिकायत हुई और ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया। ये बात खुद वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने बताई और शिकायत नैब से ब्यूरोक्रेसी ने हैंड्स अप कर दिए हैं और कोई दस्तखत नहीं कर रहा है ब्यूरोक्रेट्स। मैं आपसे 100% इत्तफाक करता हूं कि ब्यूरोक्रेसी के खदशात दूर करने होंगे और ब्यूरोक्रेसी जो है वो सरेंडर किए बैठी है और दस्तखत नहीं कर रही है और फाइलों को वैसे ही घुमा रही है। इसी तरह तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बिजनेस कम्युनिटी और प्राइवेट सेक्टर को नैब से शिकायत हुई तो वफाकी वज़रा ने इस शिकायत का भी इजहार किया। ये कारोबारी तबके, 2 प्राइवेट पार्टीज का प्राइवेट डिस्प्यूट, उसके अंदर नैब घुस गई है। ओपन एयर में बोल रहा हूँ, ये मेरे ख्याल में ये नैब का कानून जो प्राइवेट सेक्टर के पीछे जाना शुरू हो गया है, इसके अंदर तरमीम की जरूरत है। have to now stop this thing. NAB is for something else, not for every single businessman. और अब तहरीक इंसाफ ने अपनी 2 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में नैब की कारकर्दगी को अपनी कारकर्दगी के तौर पर शामिल किया है। हालांकि गुज़िश्ता माह जब सुप्रीम कोर्ट ने नैब के हवाले से फैसला दिया था और काफ़ी बातें कही गई नैब के हवाले से, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने कहा था कि तहरीक इंसाफ के एहतसाब के बयानिए को सबसे ज़्यादा नुकसान ही नैब ने पहुँचाया। जब इल्ज़ाम अपोजिशन पर हो तो तहरीक इंसाफ नैब के इल्ज़ामात का दिफा करती है, मगर जब खुद तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगे तो नैब की कारकर्दगी पर शक किया जाता है, केसेस पर सवाल उठा दिया जाता है। इन सब का मतलब ये नहीं है
कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर नैब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, जो केसेस बनाए हैं, वो दुरुस्त है। मगर इसी तरह के इल्ज़ामात जब अपोजिशन पर लगते हैं तो तहरीक इंसाफ उन्हें मिनोअन दुरुस्त समझकर बयानिया बना देती है।